नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में, क्योंकि इस बुल मार्केट के अंदर काफ़ी आईपीओ जो है वो आ रहे हैं और बढ़िया लिस्टिंग भी उनकी देखने को मिल रही है। आईपीओ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट आईपीओ है हमारा डूम्स इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, डूम इंडस्ट्रीज का एक आईपीओ जो है वो मार्केट के अंदर अभी अभी फिलहाल जो है वो आने वाला है। बहुत जल्दी आपको इसकी ओपनिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग यही देखने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी कामकाज क्या करती है, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल क्या चल रहा है, प्राइस बैंड क्या है, कब आईपीओ ओपन होने वाला है, कब आईपीओ क्लोज होने वाला है, कब मार्केट के अंदर लिस्टिंग होने वाली है। तो सारा का सारा आईपीओ की डिटेल जो है वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे दोस्तों वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करें, बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी 1976 के अंदर आरआर इंडस्ट्रीज के नाम से ऑलरेडी एज अ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही थी। उसके बाद 2005 के अंदर डूम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है और गुजरात बेस्ड ये कंपनी है। और ये बेसिकली ये कंपनी क्या कामकाज करती है, स्टेशनरी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का कामकाज ये कंपनी करती है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, गुजरात स्टेट के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस कंपनी का प्लांट है और ये सारे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस वहीं से करते हैं। अगर हम लोग कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो कामकाज करती है, साथ ही साथ 40 अदर कंट्रीज के अंदर भी कंपनी जो है वो अपना बिजनेस कामकाज करती है। और वहीं पर अगर पेंसिल और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस कंपनी का मार्केट शेयर देखा जाए तो लगभग 29 to 30% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का 2023 के अंदर। तो आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा मार्केट है वो इस कंपनी के पास है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। डोमेस्टिक मार्केट के अलावा अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो उसके अंदर भी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के अंदर कंपनी का काफ़ी बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो ऑलरेडी सेटअप है। तो काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू हम लोगों को इंटरनेशनल बेसिस पर भी देखने को मिलता है। आईपीओ साइज की बात करें तो आईपीओ जो है वो टोटल आ रहा है दोस्तों 1200 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, 1200 करोड़ का आईपीओ है, जिसके अंदर 850 करोड़ का कंपनी ओएफएस लेकर के आ रही है और 250 करोड़ का जो है वो फ्रेश इशू लेकर के आ रही है, जो पैसा कंपनी के पास जाएगा। अब बात करते हैं कि जो पैसा कंपनी के पास जाएगा उसे कंपनी कहां यूटिलाइज करेगी, या फिर आप कह सकते हो कि किस पर्पस से कंपनी जो है वो पैसा रेज कर रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें कि आखिर ये कंपनी आईपीओ जो लेकर के आ रही है और वो जो पैसा रेज कर रही है उसका इस्तेमाल कहां करेगी, तो कंपनी जो है वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। और उस प्लांट के अंदर क्या मैन्युफैक्चर किया जाएगा, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, वाटर कलर पेन, मार्कर और हाइलाइटर बनाने के लिए कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप कर रही है और उसी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा जो इनका ऑब्जेक्ट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बात करी जाए कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की तो 2021 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 409 करोड़ का और एक्सपेंडिचर था 417 करोड़ का और पैट जो था वो था नेगेटिव 6.07 करोड़ रुपीस, मतलब कि कंपनी लॉस के अंदर थी 2021 के अंदर। वहीं 2022 की अगर बात करें तो 686 करोड़ का रेवेन्यू और उसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर था 662 करोड़ का और कंपनी 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करती है। और वहीं अगर 2023 की बात करी जाए तो 1217 करोड़ का रेवेन्यू और उसके अगेंस्ट में 1078 करोड़ के एक्सपेंडिचर और कंपनी 102 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट डिक्लेयर करती है। तो आप कह सकते हो कि रेवेन्यू के अंदर काफी तगड़ा जंप हम लोगों को देखने को मिला और प्रॉफिट के अंदर भी हम लोगों को उसी तरीके का जंप देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये आती है कि क्या कंपनी इसको आगे भी इसी तरीके से मेंटेन कर पाएगी, जैसा कि हमारा आईपीओ का ऑब्जेक्ट है कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो सेटअप कर रही है और उससे बेसिकली प्रोडक्ट की रेंज बढ़ेगी, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ेगी तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो बेसिकली हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भी कंपनी जो है उस ग्रोथ को फिलहाल मेंटेन कर सकती है। तो फाइनेंशियल्स तो बेसिकली ठीक ही है। अगर हम लोग अब बात करें कंपनी के, आप कह सकते हो कि आईपीओ टाइम टेबल की कि कब कंपनी का जो आईपीओ है वो ओपन हो रहा है और कब कंपनी जो है वो लिस्ट होगी। टोटल आईपीओ साइज है हमारी 1200 करोड़ की, जिसमें 350 करोड़ का फ्रेश इशू है और 850 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, दोनों तरीके का मिक्सअप है। कंपनी के जो प्रमोटर है वो भी अपना स्टेक बेच रहे हैं अभी
और 350 करोड़ का कंपनी जो है वो फंड भी रेस कर रही है कंपनी के प्लांट को सेटअप करने के लिए। 13 दिसंबर के दिन कंपनी का आईपीओ ओपन हो जाएगा, 15 दिसंबर के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड की बात करूं तो 750 से 790 रुपए का प्राइस बैंड है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। 10% का रिटेल कोटा है, क्यूआईबी का कोटा है 75% का और एनआई का कोटा है 15% का। तो रिटेल कोटा जो है वो बहुत कम है और कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट हो रही है। 18 तारीख के दिन कंपनी जो है वो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज कर देगी। रिफंड जो है वो 19 दिसंबर के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे। जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला है उनके डीमेट अकाउंट के अंदर 19 दिसंबर के दिन शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे और फाइनली 20 दिसंबर के दिन कंपनी जो है वो बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। तो ये रहने वाला है अपना पूरा टाइम टेबल रिगार्डिंग द लिस्टिंग ऑफ डूम्स इंडस्ट्रीज। रिटेल कैटेगरी के अंदर आपको एक लॉट लगाने के लिए 14,220 रुपए की जरूरत पड़ेगी और मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होंगे और जिसके लिए आपको 2,13,300 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तो रहता है आपका लॉट साइज के बारे में और हमें तो एक ही अप्लाई करना है अगर करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी करेंगे तो भी मिलना तो एक ही है। वहीं अगर मैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो फिलहाल 61% पे दिखा रहा है और पर शेयर पे 480 रुपए अभी फिलहाल जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। ये क्लियर कट तो नहीं है कि आपको इतनी लिस्टिंग मिली जाएगी, हो सकता है इसे ज़्यादा भी देखने को मिल जाए क्योंकि फ्लेयर राइटिंग के अंदर इतनी हम लोगों को जीएमपी नहीं दिखा रहा था, लेकिन सडनली उसके अंदर भी हम लोगों को काफ़ी जंप देखने को मिला और कंपनी जो है वो 68% पर लिस्ट होती है और जबकि प्रीमियम जो था वो लगभग 20-30% के आसपास ही दिखाई दे रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 61% के ऊपर ही देखने को मिले, हो सकता है आपको 20% पे भी देखने को मिल जाए। तो जीएमपी जो है वो एक इंडिकेटर है लेकिन फाइनल वो नहीं है। हमें साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन का डेटा भी देखना पड़ेगा कि आखिर कंपनी का सब्सक्रिप्शन का डेटा भी कैसे निकल करके आया है। साथ ही साथ हमें एंकर बुक भी देखनी होगी कि एंकर इन्वेस्टर है उन्होंने किस तरीके से इस आईपीओ को अप्लाई किया है। तो दोस्तों ये थी डूम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ की सारी डिटेल। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।